नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण यानी पूर्व की जो क्लास हो चुकी है उसमें पहला जो वर्गीकरण है हमने पूर्ण कर लिया है और दूसरे वर्गीकरण की बात कर रहे थे। आज फिर से दूसरे वर्गीकरण को शुरुआत करेंगे। कुल जो वर्गीकरण है वो व्यंजनों के 5 वर्गीकरण हैं जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी इस क्लास को प्रारंभ करेंगे एक नए मोटिवेशन के साथ, जो आप में जोश और उमंग भर देगा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए मेरे साथ थोड़ा आप सहयोग करो और थोड़ा हम सहयोग करते हैं और मिलकर पढ़ते हैं मेरे साथियों। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे अपन। बात करेंगे व्यंजन की, जो कि पहले हमने पढ़ लिया है। व्यंजन की व्यंजनों की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे प्यारे मित्रों। व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। व्यंजनों के बारे में अपन बात करेंगे तो पहले कर चुके हैं इनके वर्गीकरण की बात। व्यंजन क्या है, कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इनके वर्गीकरण की बात चल रही थी, जो कि टोटल 5 प्रकार के हैं। इनके वर्गीकरण टोटल 5 प्रकार के हैं। मैं आपको बता देता हूँ 5 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला तो अपन ने बांट दिया था अध्ययन की सरलता हेतु, है ना। अध्ययन की सरलता हेतु जिसके 3 भाग थे। पहला जो भाग था वो, और दूसरा जो भाग था वो, और तीसरा जो भाग था वो कौन कौन से हैं। मैंने आपको व्यंजन लिख कर बता दिए थे कि कौन कौन से हैं अध्ययन की सरलता हेतु उनकी जो भाग हैं। पहला स्पर्शीय बताया था, दूसरा जो बताया था वो अंतस्थ, और तीसरा जो बताया था वो उष्ण वर्ण। और दूसरा जो अपन पढ़ रहे थे दूसरा वो घोष, इसे अपन कहते हैं कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण जो कि मूल रूप से 2 प्रकार थे इसके। पहला था अघोष, और जो दूसरा था वो सघोष। और जो तीसरा जो वर्गीकरण है उसे अपन प्राणवायु के आधार पर पढ़ रहे थे प्यारे विद्वान साथियों। प्राणवायु के आधार पर इसे पढ़ रहे थे। और चौथा जो वर्गीकरण था वो उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, यानी बोलने के आधार पर, ठीक है, बोलने के आधार पर इनका वर्गीकरण। और जो 5वां था वो उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी एक जगह से, जिस जगह से ये वर्ण उच्चारित होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि टोटल 10 प्रकार के हैं। और उच्चारण के आधार पर जो कि टोटल 8 प्रकार के हैं। और प्राणवायु के आधार पर टोटल 2 प्रकार के हैं। और घोष के आधार पर 2 प्रकार हैं इनके, कौन कौन से, सघोष और अघोष। अध्ययन की सरलता है तो ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो कल अपन बात कर चुके थे अध्ययन की सरलता है तो जो वर्गीकरण है व्यंजनों का वो कल अपन ने वहाँ तक पढ़ लिया था। आज अपन शुरुआत करेंगे घोष या कंपन, व्यंजन, वर्ण। इसके बाद अपन बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर वर्णों या व्यंजनों का वर्गीकरण। और चौथा है उच्चारण, और 5वां है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आज का जो टॉपिक है वो घोष या फिर कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज का जो अपना हेडिंग है
वो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है दूसरा वो है। ठीक है मेरे विद्वान साथियों, तो जुड़ जाऊं, अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, मैं एक बार टोटल व्यंजन लिख देता हूँ। व्यंजन जो कि व्यंजनों की जो संख्या है वो मैंने आपको पहले से ही बता दी है, जो कि टोटल 25 है स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, और 4 आपके अंतस्थ वर्ण है और 4 जो हैं आपके वो कौन से उष्ण वर्ण है, और आपके 3 हैं जो संयुक्त अक्षर है अलग से। ठीक है, अपन इनकी बात करते हैं, जो कि टोटल इनकी जो संख्या है 33, यानी व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। ठीक है, कौन कौन से तो मैं लिख देता हूँ। क वर्ग है गुरुजी, ठीक है, क वर्ग में 5 वर्ण है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है गुरुजी, ये 5 वर्ण है। फिर छ वर्ग आ जाता है। छ वर्ग के भी 5 वर्ण है। छ, छ, ज, झंडे वाला ज और ये। ठीक, समझ रहे हो? फिर ट वर्ग आएगा अपना, ट वर्ग आएगा। ट में भी 5 वर्ण है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक, और इसके बाद त वर्ग अपना आता है, जो कि त वर्ग में भी 5 वर्ण है। न, ठीक है, और इसके बाद प वर्ग आता है। ठीक है, प, फ, ब, भ और म। और अंतिम जो 4 हैं य, र, इनको अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग में हमेशा टोटल 5 वर्ण आते हैं, इनमें 4 वर्ण हैं, इसलिए ल, व। ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, इन्हें अपन कहते हैं अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक, और आपके जो 3 बचते हैं श, से, स और ह, है ना। ह अली जिह्वा वर्ण है और इनको बोलते हैं उष्ण वर्ण, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय जिह्वा से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, अपन आज बात कर रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में व्यंजनों का वर्गीकरण और उसमें भी दूसरा वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जो कि पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया था, कौन सा है? अध्ययन की सरलता हेतु, अध्ययन की सरलता हेतु। ठीक है, सरलता हेतु इस पर। और दूसरा जो अपना था, जो आज का जो बिंदु है वो है अपना घोष, जिन्हें अपन कहते हैं कंपन के आधार पर किसका वर्गीकरण है? व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि टोटल कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से गुरुजी? तो ये रहे आपके 2 प्रकार, घोष, अघोष और सघोष ना। सघोष और अघोष। गुरुजी आज इतने सीरियस से क्यों पढ़ा रहे हो? गुरुजी आज सीरियस से क्यों पढ़ा रहे हो? चलो एक बार कभी कभी सीरियस होना भी पड़ता है ना। अघोष की बात कर रहा हूँ मैं, अघोष वर्ण की। ठीक है, अघोष वर्ण की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्वान साथियों। अघोष की बात कर रहा हूँ तो प्रत्येक वर्ग यानी वर्ग कितने हैं? 5, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक, मैं पूरा लिख देता हूँ ना, यानी पहला यही ले लेता हूँ, इसका ए भाग है ना, इसका ए भाग ले लेता हूँ। अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन है ना, अघोष व्यंजन वर्ण। गुरुजी कौन कौन से? अ का मतलब होता है अपन नहीं रूप में निकालते हैं ध्वनि। अ का हिंदी में अ को नहीं रूप में निकालते हैं, नहीं के अर्थ के रूप में निकालते हैं। तो अ का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, और घोष का अर्थ होता है क्या? कंपन। ठीक है, ये कंपन, अ का मतलब नहीं। ठीक है, देखिए जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिह्वा कंपन
नहीं करती हैं तो उन वर्णों को अघोष कहेंगे। सघोष में समझा देता हूँ पहले से ही। सघोष, इस स का अपन सहित रूप में या साथ रूप में अर्थ निकालते हैं और घोष का मतलब होता है कंपन। ठीक है, तो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय यदि जिह्वा कंपन करती है तो उनको सघोष बोलेंगे। इसे घोष वर्ण भी कहते हैं, घोष वर्ण भी कहते हैं। समझ रहे हो? और जो जिह्वा उच्चारित करते हैं, मतलब वर्ण को उच्चारित करते समय यदि जिह्वा कंपन नहीं करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। अब इनकी परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत विद्वान हो, समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अघोष की। अघोष की गुरुजी कितने वर्ण होते हैं ये आपके सामने रख दिए, मैं बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है? वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपका? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस मैं बता दूँ उष्ण वर्ण। गुरुजी उष्ण वर्ण कितने? तो 3। कौन कौन से? ये रहे श षटकोण वाला और ये स्लेट वाला। ठीक है, ये 3। गुरुजी ह को क्यों शामिल नहीं किया गया है? ह सघोष है, इसलिए ये टोटल मिला के कितने हो गए आपके? अघोष के अंदर 1 और 2 है ना, मतलब 1 और 2 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, तो टोटल हो गए 10 और ये 3 कितने हो गए? 13 आपके कौन से हैं? अघोष वर्ण है। ठीक है, अघोष वर्ण है। यदि इसका स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं। बात कर रहा हूँ सघोष की, सघोष वर्णों की, जो कि घोष या कंपन के आधार का दूसरा भाग है। कौन सा है? सघोष वर्ण। ठीक है, सघोष। अभी आपको अर्थ पता चल गया होगा कि सघोष का मतलब जिन वर्णों को उच्चारित करते समय यदि जिह्वा कंपन करती है तो उन वर्णों को सघोष वर्ण या व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गुरुजी कौन कौन से हैं इनमें। आपने ये दोनों तो बता दी है, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तो आपने अघोष के अंदर रख दिया, तो बाकी बचे कहाँ रख देंगे? इसमें। यानी प्रत्येक वर्ग का, मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या? वर्ण। गुरुजी ठीक है। प्लस सभी स्वर। गुरुजी सभी स्वर भी सघोष होते हैं? हाँ, सभी स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। प्लस यानी जोड़ रहे अपन ना, प्लस इसके बाद तो अंतस्थ वर्ण। गुरुजी अंतस्थ वर्ण कितने? मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतस्थ वर्ण जो कि संख्या में 4 है। कौन कौन से? य, र, ल, व। और गुरुजी एक जो बचा था यहाँ पर अघोष के अंदर ह वर्ण भी यहाँ पर आ जाता है। यानी अंतस्थ वर्ण 4 और एक ह, ये हो गए 5 और 11 ये, यानी 11 और 5 16 और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 3 ये है ना, 3 ये और 3 ये, टोटल 5 वर्ग है। 5 × 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 और 16 कितने हो जाते हैं? 15 और 16 आपके हो जाते हैं 31 वर्ण। यानी 31 जो वर्ण है वो आपके सघोष है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो। ठीक है, मुझे पता है आप विद्वान हो, आप समझ गए होंगे कि अब सघोष की जो संख्या है वो 31 है। स्क्रीनशॉट कट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गुरुजी घोष या कंपन के आधार पर आपने बता दिया। अब आगे बताओ, नेक्स्ट बताओ, तीसरा जो है ना है वो प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु गुरुजी प्राणवायु क्या है? प्राणवायु के
आधार पर, है ना, प्राणवायु के आधार पर। मैं बता देता हूँ, हमारे साइंस में प्राणवायु को, है ना, प्राणवायु को लाइफ एयर कहते हैं ना, लाइफ इसको छोड़ते हैं, लाइफ एयर, है ना, जीवन वायु। इसको अपन O2 रूप में लेते हैं, यानी साइंस के अंदर इसको O2 रूप में पढ़ते हैं, यानी डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन हिंदी के अंदर इसका जो मतलब है वो प्राणवायु का मतलब है कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय यदि जिह्वा या मुख से जो वायु निकलती है उस वायु को प्राणवायु कहते हैं। यदि वो कम मात्रा में निकले, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय प्राणवायु कम मात्रा में निकले तो उसको अल्प कहेंगे। यदि प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तो उसको अधिक या फिर महाप्राणवायु कहेंगे, ठीक है। तो प्राणवायु के आधार पर तीसरा जो प्रकार है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो तीसरा है। बात है कि नहीं सही? गुरुजी सही है। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, है ना, व्यंजनों का जो तीसरा जो प्रकार है वो प्राणवायु के आधार पर, ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजनों को बांटते हैं? हाँ बांटते। कितने हैं? तो दो प्रकार हैं इसके भी, अल्प प्राणवायु, अल्प प्राणवायु वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण। दूसरा गुरुजी कौन सा है? महाप्राण वायु वर्ण या व्यंजन, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा हो गया। समझ लो अपने, समझ लो किसके आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। गुरुजी प्राणवायु के अभी बता दिया कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय यदि मुख से या मुंह से जो वायु निकलती है उसको तो प्राणवायु कहते हैं। यदि कम मात्रा में निकले तो उसको अल्प कहेंगे, अधिक मात्रा में निकले तो उसको महा कहेंगे। तो मैं एक एक की परिभाषा तो आपको नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप समझदार हो, होशियार हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अच्छे मेरे साथी, बहुत ऊंचे है ना। तो अल्प प्राणवायु, गुरुजी अल्प प्राणवायु कोई बात नहीं, बता दो इनकी जो वर्ण है वो कौन कौन से वर्ण है गुरुजी इनमें? तो मैं बता दूं अल्प प्राणवायु का मतलब आपको समझा दिया है मैंने, समझा देता हूँ फिर से। अल्प का अर्थ होता है वो कम, छोटा, यानी छोटा सा। तो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय यदि प्राणवायु कम मात्रा में निकले तो उन वर्णों को अल्प प्राणवायु वर्ण व्यंजन कहते हैं, ठीक है गुरुजी। ये कौन कौन से हैं? तो जो ये वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना गुरुजी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, गुरुजी ये क्या है? ये है आपके अल्प प्राणवायु, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना, पांचवा वर्ण प्लस प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस आपका अंतस्थ वर्ण। गुरुजी अंतस्थ वर्ण गुरुजी ये हैं चार आपके, कौन कौन से? यो, रो, लो और रो, है ना, ये चार। और मैं बता दूं कि आगे जो है यानी प्लस करेंगे और सभी स्वर। गुरुजी सभी स्वर भी क्या अल्प प्राणवायु होते हैं? ऑफकोर्स होते हैं सभी स्वर, यानी कितने हैं? 11। सुनो 11 है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हो अल्प प्राणवायु की टोटल जो वर्ण है आपके कितने हैं? तो मैं गिनवा देता हूँ 11 ये सभी स्वर और 4 अंतस्थ वर्ण कितने हो गए? 15 और 15 ये हो गए। गुरुजी कैसे 15? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो 3 ये हो गए, 3 इंटू कितने वर्ग हैं? 5, तो हो गए कि नहीं हो गए? 15 हो गए गुरुजी। 15 ये और 15 ये, तो ये हो गए 30, यानी 30 क्या है? अल्प प्राणवायु। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गुरुजी? कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं
इसका दूसरा प्रकार जो कि महाप्राण वायु है, महाप्राण वायु है। दूसरा है महाप्राण वायु, महाप्राण वायु व्यंजन। ठीक है, महा का मतलब अधिक, अभी बता दिए। गुरु जी ये कौन कौन से, बाकी जो बचे 1, 3, 5 को छोड़कर बाकी जो बचे वो ये है, यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है ना, दूसरा और चौथा प्लस आपके उष्ण वर्ण या उष्ण वर्ण या उष्म वर्ण, ये कितने गुरु जी? 4 है गुरु जी। कौन कौन से आपके? ष, स, षटकोण वाला, ससलेट वाला और ह, यानी 4 ये और 10 ये। 10 गुरु जी कैसे 10? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा है ना, तो 4 इंटू कितने वर्ग हैं, है ना, दूसरा और चौथा है ना, यानी 2 वर्ण है और कितने वर्ग हैं? 5। तो ये हो गया टोटल 10, यानी 10 ये और 4 ये हो गया आपके 4, यानी 14 वर्ण। 14 वर्ण आपके महाप्राण वायु वर्ण व्यंजन है। ठीक है, चलो गुरुजी ये तो बता दिया प्राणवायु के आधार पर भी। आपने 3 प्रकार बता दिए अभी कौन कौन से, यानी एक पहले पढ़ लिया अध्ययन की सरलता है तो, है ना, व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा अभी बता दिया घोष या कंपन के आधार पर, अघोष और सघोष, है ना। इसके बाद प्राणवायु के आधार पर अभी बता दिया आपको कि अल्प प्राणवायु वर्ण व्यंजन और महाप्राण वायु वर्ण व्यंजन। ठीक है, अब आज की जो क्लास का चौथा जो बिंदु है वो है हमारा कौन सा है? महत्वपूर्ण बिंदु जो कि चौथा है, व्यंजनों के वर्गीकरण का चौथा बिंदु है, यानी चौथा प्रकार है। कौन सा है? उच्चारण के आधार पर, है ना, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के गुरुजी उच्चारण क्या होता है अभी आपको बता देता हूँ, है ना। उच्चारण के आधार, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, यानी अपन जिस जगह से बोलते हैं, यानी जहाँ से बोलते हैं वहाँ से इन वर्णों को अलग अलग नाम दिए गए हैं ना। तो उच्चारण का मतलब बोलना होता है, और उच्चारण स्थान जिस जगह से निकलते हैं वर्ण उनको उच्चारण स्थान कहेंगे। इसका 5वां जो प्रकार है वो उच्चारण स्थान है, और चौथा है उच्चारण के आधार पर। तो गुरुजी उच्चारण के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। गुरुजी 8 भाग कौन कौन से गुरुजी? तो अभी बता देते हैं आपको, टेंशन मत लो, बहुत शानदार तरीके से बता दूंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। गुरुजी वाह, तो ट्रिक अपनाओ। नहीं, मैं प्रूफ रख रहा हूँ आपके सामने, सीधा सा, है ना, सीधा सा प्रूफ रख देता हूँ कि 8 जो प्रकार है वो क्यों है और किस लिए है ना। तो आप इसका पहला जो प्रकार पढ़ेंगे, है ना, पहला प्रकार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। पहला जो प्रकार है वो स्पर्श या स्पर्शीय व्यंजन, है ना, स्पर्शीय व्यंजन। आप समझ गए होंगे कि स्पर्श का नाम लेते ही वो ही आने चाहिए, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है, स्पर्शीय व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है गुरुजी? संख्या आप बता दोगे, मैं जैसे ही लिखूंगा आप तुरंत बता दोगे कि इनकी संख्या कितनी है। मैं एक बार प्रकार लिख देता हूँ, फिर एक एक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है अपना वो, पहला स्पर्श हो गया, दूसरा संघर्ष हो गया, संघर्षीय व्यंजन, है ना, संघर्षीय व्यंजन। गुरुजी इनकी संख्या भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप खुद बता दोगे। तीसरा जो है इन दोनों को मिला दो तो तीसरा बन जाएगा आपका स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, है ना। गुरुजी इनकी संख्या भी बता दो, सब बताएंगे, जीवड़े शांति तो रखो, सब बता देंगे। चौथा कौन सा है गुरुजी? चौथा जो है वो नासिकीय वर्ण है गुरुजी, नासिकीय वर्ण व्यंजन, है ना, वर्ण व्यंजन। गुरुजी 5वां कौन सा है? 5वां है आपका संघर्षहीन, है ना, संघर्षहीन व्यंजन,
संघर्षहीन व्यंजन। और दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। दिख रहा है, 5वां तो दिख रहा होगा, और मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ और 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कुल 8 प्रकार हैं इसके, है ना। इसके 8 प्रकार हैं। तो छठा यहाँ पर लिख देता हूँ ना, छठा यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि वर्गीकरण यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण छठा है, वो आपका जो है छठा, वो है छठा जो वर्गीकरण है आपका, वो है आपका संघर्ष हो गया, स्पर्श हो गया, स्पर्श नासिक हो गया, संघर्ष, प्रकंपित, है ना, प्रकंपित है ना, प्रकंपित जिन्हें लुंठित गौण भी कहा जाता है, लुंठित गौण जिन्हें कहा जाता है, लुंठित गौण या लुंठित गौण व्यंजन जिन्हें। 7वां जो आपका प्रकार है, जिसे पार्श्विक प्रकार या पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। और 8वां जो आपका प्रकार है, वो ताड़नजात व्यंजन है, ताड़नजात व्यंजन है। गुरु जी, ताड़नजात का नाम तो पहले भी सुन लिया हमने, तो जीवड़े बता दो ताड़नजात वर्ण कितने होते हैं, ताड़नजात वर्ण कितने होते हैं। तो 8 प्रकार आपके सामने रख दिए, एक एक की अब चर्चा करेंगे, यानी स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजनों की बात करेंगे। पहला प्रकार है, यानी टोटल एक एक करके 8 तक चलेंगे, ठीक है। फिर ये उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार खत्म हो जाएंगे। तो स्पर्शीय व्यंजन की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कि अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण, जो कि आपके य, र, ल, व, है ना। उष्ण जो वर्ण है, उष्ण जो वर्ण है आपके कौन कौन से हैं, तो शलगम वाला, षटकोण वाला, स्लेट वाला और ह, है ना। ये आपके क्या है, ये गुरु जी क्या है, आपके उष्ण वर्ण है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहला प्रकार, है ना। उच्चारण के आधार पर जो 8 प्रकार है अभी बताए, उसका पहला प्रकार है स्पर्श या स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, ठीक। गुरु जी कौन कौन से होते हैं स्पर्शीय व्यंजन, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रत्येक वर्ग का, ये कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है अपने पास। अपन प्रत्येक वर्ग नहीं लेते, इस 6 वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 1 से लगाकर 4 वर्ण, यानी इस 6 को छोड़ देते हैं और क वर्ग के भी 4, ट वर्ग के भी 4, त वर्ग के भी 4 और प वर्ग के भी 4 वर्ण, है ना। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से वर्ण हैं, वो क और ट, मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क वर्ग के आपके पास क, ख, ख, क, ग, यानी ये 4 वर्ण। फिर 6 को छोड़ देते हैं तो आपका ट वर्ग आ जाता है ना, ट वर्ग, है ना, ट वर्ग में आपके ट, ठ, ड और ढ तक, है ना। और इसके बाद त वर्ग, त, थ, द, है ना। और इसके बाद प वर्ग, यानी 6 को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, है ना। प, फ, ब, ये ब, है ना। तो ये हो गया आपके कितने हो गए, 16 हो गए टोटल। हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4, 4 हैं और कितने 4, ये 4 वर्ग हैं और 4 टोटल, 4 × 4 16 हो गए, है ना। समझ लो अपने, समझ लो गुरु जी, आसान तरीकों बता दिए। ये आपके स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। गुरु जी सेकंड प्रकार कौन सा है, सेकंड प्रकार आपको बता देता हूँ, है ना। सेकंड जो है वो संघर्ष
संघर्षीय व्यंजन, संघर्षीय व्यंजन। गुरुजी इनकी संख्या भी 4 होती है गुरुजी। कैसे, अभी बता देता हूँ। संघर्षीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, यानी संघर्ष करना पड़ता है इन वर्णों को उच्चारित करते समय, और वो है आपके उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण है से और ह, है ना। इनको कहा जाता है आपके संघर्षीय या संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है, जो कि उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार हैं। उसका दूसरा जो प्रकार है वो आपका यही प्रकार है। अब गुरुजी बता दिए। अब तीसरा जो प्रकार है वो मैं बता देता हूँ, है ना। तीसरा जो प्रकार है वो मैं बता देता हूँ। तीसरा जो प्रकार है अपना स्पर्श, दोनों को मिलाकर स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। गुरुजी इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से स्पर्श संघर्षीय, तो ये है आपके 6 वर्ग है, 6, है ना। 6 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, है ना। प्रथम 4 वर्ण कौन से, छ, ज, ज, है ना, झंडे वाला, ये आपके हो गए स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, है ना। अब इसका चौथा जो प्रकार है, चौथा जो प्रकार है वो है आपका नासिकीय, है ना। नासिकीय व्यंजन, है ना। नासिकीय व्यंजन होता है ना, नासिकीय। और जो कौन कौन से नासिकीय व्यंजन है, तो इनकी जो संख्या है नासिकीय व्यंजन की संख्या 5।